राकेश टिकैत हमारे साथ लाइव हैं। टिकैत जी नमस्कार। आप कहते हैं टिकैत जी कि आंदोलन किसानों का है, तो पूछता है भारत टिकैत जी कि किसानों के बीच ये टुकड़े 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 गैंग क्या कर रही है? आप लोगों ने भोले भाले किसानों के बीच इन्हें कैसे घुसने दिया? आजाद ये एलआईयू और इंटेलिजेंस क्या कर रही है ना, पकड़े जो इस तरह के लोग आए रहे हैं। देखो इनका कोई मतलब यहाँ से नहीं है, आंदोलन से। किसान तो आपके भरोसे आए हैं वहाँ पे, इनका कोई ना प्रस्ताव। आप लोग नेता हैं। हाँ कोई नहीं, लोगों का आप पर भरोसा है टिकैत जी। ये आगे होंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, हमारे एजेंडे में नहीं है ये। आप जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, बात कर लेते हैं, जो इशू है उसकी बात करो। नहीं मगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे घुस गई? क्या ये धोखा नहीं है? आप अरे मैं इशू के बारे में बोल रहा हूँ। पूरा भारत इस पर चर्चा कर रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे घुस गई। हम इनको जानते, हाँ चर्चा कर रहा है, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो घुसे कैसे इतने हजारों? मतलब नहीं है, लगा दिए होंगे तो गाँव का। अरे अच्छा बात तो सुनोगे या कोई किसी हकीम ने बता रहा, क्या बोलते ही रहोगे? बात सुन लो। आपने उनका नाम लिया है, हमने कहा कि हमारे प्रस्तावित उसमें इनका इशू नहीं है। किसी ने लगा दिए होंगे, गांव के सीधे भाड़े लोग आ रहे, उनको क्या पता जब उनको हम ही नहीं जानते कि कौन है ये। किसी ने लगा दिया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ लाखों आदमी है। किसी ने बैनर दिखा दिया होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है, ना हमारे एजेंडे में है वे। हमने एक सिरे से खारिज कर दिया, हमारे एजेंडे किसान का। कोई आदमी आ रहा है तो उसका इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हम उनको आने देंगे यहाँ पे। मुद्दे पे बात करते हैं टिकैत कैसे कर रहे हैं? है जी टिकैत जी बीजेपी के बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं आपको। मैं टिकैत साहब पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब के जमाने में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था बोट क्लब पे, जहां से कि पत्थर फेंको तो संसद में चला जाता, मगर एकदम शांति रही थी, किसी प्रकार के एंटी नेशनल एलिमेंट को आने नहीं दिया गया था, हमें बचपन में याद है। आप अगर आज ये बात कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे भी आ गए, तो इसका मतलब भीड़ में कोई भी आ जा रहा है, तब फिर ये मत कहिए कि सारी भीड़ हमारी है, या फिर ये कहिए कि ये लोग आ गए, इनको मैं सीधे अपने वॉलंटियर से कहता हूं कान पकड़ के बाहर करो इनको। आप यहां से कहिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं इनको निकाल बाहर करो। बिल्कुल बाहर जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है किसान से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, किसानों के बिल से आएंगे, साफ उनका कोई। अरे बात तो सुन लो भाई, जो मामले हैं आप बात सुनो। यहाँ पे भी बहुत लोग छोटे छोटे कैमरे लेकर घूमते रहते हैं, वे उस तरह की बात करना चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे, मोदी के खिलाफ बोल रहे, मीडिया के खिलाफ बोल रहे। हम उनको समझा देते हैं, उन लोगों को हम भी अपना बाहर करते हैं। दिल्ली के चारों तरफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा, कोई हमारा वो तो है नहीं कि भाई कौन आ रहे, जब हम ही नहीं पता वे जिनके आप नाम लोगे हम नहीं उनको जानते, ना हमारे गाँव का आदमी उनको जानता। वे आगे होंगे संगठित तरीके से, तख्ती लेकर उन्होंने दिखाया, उनका हमारे से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे एजेंडे में उनका कोई इशू है। हमने एक सिरे से खारिज कर दिया, आगे जो भी आएगा उसको घुसने नहीं देंगे, इस तरह के एलिमेंट को हम घुसने देंगे। और हमारी आपसे भी ये है कि जो सेंट्रल मैं एक बात टिकैत जी, के लोग आ रहे हैं, टिकैत जी आप बहुत बड़े नेता है किसानों के, बताओ टिकैत जी अब ये बड़ा अच्छा मौका है। टिकैत जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ टिकैत जी, राकेश टिकैत साहब आप बहुत बड़े किसान नेता हैं। सुधांशु जी एक मिनट, आप बहुत बड़े किसान नेता है, आपकी बात लोग सुनते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आज जैसे योगी आदित्यनाथ आए थे मेरे प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा कि अर्नब संवाद से समाधान होगा। मैं भी मानता हूं संवाद होगा तो समाधान होगा, बातचीत होगी तो समाधान होगा। ये बताइए टिकैत साहब, बातचीत ही नहीं होगी, आपने तो बातचीत ही बंद कर दी। आप कह रहे राजधानी को घेर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली में किसी को जाने नहीं देंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे, तो ये क्या मामला है? ऐसा नहीं कहा। आप बातचीत आपने बंद क्यों की? बात सुन तो लो ना, बातचीत आपने बंद क्यों की? कहाँ बंद करी भाई? सरकार नहीं, सरकार ये बताओ कि कब बात करनी, कहाँ करनी। हम तो तैयार बैठे, अपना तय कर लेंगे, हम भी आ जाएंगे। सरकार बतावे तो कि कहाँ बात करनी। सरकार ने टीवी के माध्यम से ये कहा है कि हम बात करेंगे। मुझे तो खबर है आपने बंद की सुधांशु जी। भाई हम तो सुधांशु जी बात किसने बंद की? आपने बंद की क्या? राकेश जी कह रहे हैं कि बात आपने बंद की, वो तो बात करने को तैयार है। हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में?
आपने राकेश जी, मैं टाइम एक छोटी दिया सी है बात ना, कह रहा कौन हूं। सा टाइम दिया? ये जो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो किसान नेता ये दावा कर बताओ। रहे हैं कि आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और आपके पूज्य पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कितना भारी आंदोलन किया था? उसके बाद भी उन्होंने कुछ मामलों पर सरकार के साथ बातचीत करके रास्ता निकाला था ना। और एक तो जो लोग कहते हैं कि इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, मेरी तो स्मृति के हिसाब से टिकैत साहब का आंदोलन जो नवंबर 1988 में हुआ था, उसमें इससे कहीं ज्यादा किसान थे। 5 लाख के लगभग किसान वो थे। बड़ा आंदोलन था, और 5 लाख उसके सरकार बाद मान में रही दूसरा थी। आंदोलन। आज यहाँ 5 लाख नहीं है। जी, जी। अब मैं दूसरी बात, जैसे उस समय एक रास्ता निकला था, दूसरा रास्ता, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ भाई, जब कह रहे हैं अविश्वास है सरकार और किसान में, तो किसानों में आपस में क्यों अविश्वास? भाई अगर इतने लोग हैं, अपने में से 10 या 5 प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन लेते कि भाई ये हमारे नुमाइंदे रहेंगे, जाके बात करेंगे? आपको चुन ले, 2-3 लोग पंजाब से आ जाए, बात कर ले। अब सब नहीं, हम सबके सामने बात होनी चाहिए। तो ये तो मन में शक पैदा करता ना कि आपस में एक दूसरे में बड़ा विश्वास। 13 आदमी चुन रखे हैं, 13 आदमी। एक मिनट सुधांशु जी, इनकी बात सुनिए। 13 ही आदमी उस दिन गए। हाँ जी, बोलिए टिकैत साहब जी। 13 आदमी संगठन ने चुन रखे हैं और 13 ही आदमी उस दिन गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े किसान संगठन है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका करीब 40-35 लोगों का एक डेलीगेशन है, उसमें से 13 आदमी चुन लिए। तो 13 आदमी से बातचीत हुई सरकार की, सरकार ने प्रस्ताव दिया, एक मत से किसान संगठनों ने, करीब उस टाइम पे 80 लोग वहाँ पे थे, एक मत से ये खारिज कर दिया कि हम संशोधन वाले उस पर हम नहीं जाना चाहते। ये है अगर ये देखो, सरकार को भी जिद्दबद्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं, मगर उस पर सरकार को भी पीछे हटना चाहिए, किसान को भी पीछे हटना चाहिए। नहीं, टिकैत साहब एक सवाल करूं, तो मामला ये टिकैत साहब एक सवाल करूं, टिकैत साहब एक सवाल करूं, मैं एक मिनट सुधांशु जी, मैं एक सवाल करूं पहले तो। एक मिनट सुधांशु जी, जरा मुझे बोलने तो दीजिए। अरे भाई, ये देखिए टिकैत साहब, आप पहली बार आए मेरे प्रोग्राम पे, देखिए ये जितने राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं टिकैत साहब के अर्नब लोगों को बोलने नहीं देता, मैं तो कहता हूं ये मुझे कभी बोलने नहीं देते। देखिए सुधांशु जी कितना बोलते हैं, और देखिए हमारे 8 इधर जितने हमारे दूसरे पैनलिस्ट है। टिकैत साहब एक मिनट, पूरे भारत के लोग प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। टिकैत साहब एक मिनट अनुमति दीजिए। ये बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, ये जो बातचीत हो रही है ना आपकी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में, ये हजारों लोग, लाखों लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं और कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों साइड बैठ के बात तो कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि दोनों साइड अड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है संवाद हो रहा है मेरे प्रोग्राम पे। टिकैत साहब, सवाल करूं आपसे? करूं सवाल टिकैत साहब आपसे? मैं करूं मैं सवाल करूं टिकैत साहब? देखिए तब सवाल के लिए तो बैठे हैं टिकैत साहब। देखिए मैं थोड़ा सीधे बात करने वाला आदमी हूं, आपको बुरा ना लगे, मगर मैं हाँ आप भी सीधे बात करने वाले आदमी हैं, मैं भी हूं। तो ये बात है, आपने कहा कि देखिए हमें संशोधन वाला रास्ता हमें मंजूर नहीं है, आपने कहा संशोधन वाला रास्ता। मैं आपको एक बात पूछता हूं जी, आपको दिल्ली से मुंबई जानी है, आप इस रास्ते से जाए या उस रास्ते जाए, पहुंचेंगे तो उसी जगह, है ना? आप दिल्ली से हिसार जाए, आप इस रास्ते से जाए उस रास्ते से जाए, आप हिसार ही पहुंचेंगे। तो आप किस रास्ते से जाए उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपको, आपने कहा एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, सरकार ने मान ली, सरकार ने कहा कि नहीं खत्म करेंगे। आप कह रहे नहीं, आप संशोधन से मत बोलिए, आप कानून वापस लेकर बोलिए, उससे क्या मतलब बनता? आपने बोला एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, सरकार ने मान लिया। आपने कहा कि किसानों की जमीन छीनने का खतरा है, और सरकार ने क्या कहा टिकैत साहब? सरकार ने कहा कानून ऐसा है कि जमीन पर तो कोई डील होगी ही नहीं, जो भी डील होगी वो फसल पर होगी। जमीन जब लीज पर दी ही नहीं सकती तो फिर कोई जमीन को छीनेगा कैसे? यानी कि आपने बोला किसी किसान की जमीन छीननी नहीं चाहिए, सरकार ने कह दिया नहीं होगा। यानी कि मेरा आप पर आरोप है, बुरा न माने, मेरा आप पर छोटा सा एक आरोप है टिकैत साहब, कि आपको जो चाहते थे वो मिल गया आपको, मगर आप अड़े हुए हैं। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम संशोधन के रास्ते से काम नहीं करेंगे। पहले एमएसपी आपको जो चाहिए था किसानों को सरकार ने दे दिया आपको। आप एक बात बताइए जो आपको नहीं दिया, एक बात बताइए कागजों में। हाँ जी बोल। पहले एमएसपी पे बात कर लें, एमएसपी पे बता दूं पहले। एमएसपी पे सरकार ने एमएसपी पे ये कहा है, बताइए, एमएसपी हो जाए।
हाँ, एमएसपी पे ये कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जैसे थी ऐसे रहेगी, यही तो कहा सरकार ने। जब 3 बिल आए हैं तो एक क्लॉज ये भी डाल देते कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। 1 मिनट, ये डालने में कोई दिक्कत थी? क्योंकि इसलिए नहीं डालना कि जो बड़ी कंपनी आएगी डालिए ना, उनको नुकसान होगा। इतनी छोटी सी बात है सुधांशु, उनको उसी रेट अच्छा, एक मिनट, एक ही तो शब्द है, एक क्लोज हमारा कानून बनवा दो। इस बात पर मैं हजारों बार यही बात सुन रहा हूँ किसान नेता से। टिकैत साहब 1 मिनट, टिकैत साहब कोशिश करते हैं, टिकैत साहब कोशिश करते हैं। सुधांशु जी छोटी सी बात है, ये कहना है कि प्राइवेट कंपनियों से लिखित तौर से ले लीजिए कि प्राइवेट मंडी भी होगी, सरकारी मंडी भी होगी, नहीं, मगर प्राइवेट की जो मंडी होगी उसमें एमएसपी के नीचे कोई बिक्री नहीं होगी। यही चाहते हैं ना टिकैत साहब? सुननी भी खतरनाक है। क्या गलत? नहीं, मैंने गलत बोला? फिर सुन लो, मैंने बोला सवाल है उसको फिर सुनो। हाँ, आपने गलत बोला, एक मिनट सुन लो मेरी बात जो है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। हमने ये कहा कि बड़ी कंपनी से नहीं लिखने, किस से लिखवाओगे? देश में देश जो चलता है वो कानून संविधान से उससे चलता है, देश में धाराएं हैं। हमने ये कहा है कि इस पे एक कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद नहीं करेगा, अगर खरीद करेगा तो सजा का टिकैत साहब सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। टिकैत साहब मगर 1 मिनट, टिकैत साहब हाँ जवाब। टिकैत साहब आप किसान नेता हैं, आपसे आप 1 मिनट सुधांशु जी 1 मिनट सवाल करूं टिकैत साहब, सवाल करूं? अर्नब गोस्वामी सवाल कर सकता है आपसे? हाँ जी। अरे भाई टिकैत साहब इतने बड़े नेता हैं आप। हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताइए एक बात कि अगर सरकार बोले हम कानूनी वापस ले लेंगे तब क्या एमएसपी की गारंटी होगी? ये भी तो सोचिए आप। एमएसपी तो दूसरा कानून है ना, उसको तो लाना पड़ेगा। ये कानून सा अलग है, एमएसपी पे क्यों कानून नहीं बनाएंगे? आप 3 कानून बना रहे हो देश के लिए, इसका मतलब आप किसान का तो एक ही सवाल है कि आप एमएसपी पे कानून बनाओ। अच्छा, अब मैं टिकैत सुधांशु त्रिवेदी उल्टा एमएसपी पे जी इन्होंने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही। देखिए इनके मुंह से बात आ गई। टिकैत साहब जो कृषि है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी राज्य भी कानून बना सकता, केंद्र भी। पहली बात, अगर किसी राज्य को लगता है तो गैर कानूनी करने का अधिकार उनको है, वो अपने एमएसपी को गैर कानूनी कर देंगे। इससे कम पे कोई बेचेगा, सजा हो जाएगी। सजा करने और सजा हटाने का ताकत राज्य सरकार के पास होती है, कर सकता है। दूसरी बात, अब आपको एक व्यवहारिक बात बताता हूं। सरकार आज की डेट में पेट्रोल और डीजल की कीमत को नहीं नियंत्रित कर पा रही है। कारण क्या है कि डब्ल्यूटीओ में कांग्रेस के जमाने में जो हाथ बन गए थे, आज नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी बाजार में सरकार मूल्य निर्धारित कर सकती है, खरीद निर्धारित नहीं कर सकती। आपको कोई मोबाइल जो है 10,000 का हो, सरकार कहते 15,000 का होगा तो 15,000 कीमत तय कर देगी, 15,000 का खरीदेंगे नहीं आप। अच्छा, इसमें क्या समस्या रहती है? गेहूं है, जरा सी नमी हो गई, आज तो 100 रुपए की चीज कहेगा, ठीक है भाई 80 में ले लो, तब तो कानूनी सजा हो जाएगी 100 के नीचे। तो अब या तो 100 रुपया या नमी हो गई तो कूड़ा। तो इससे किसान को फायदा होगा या नुकसान? अरे साहब, ये जालसाज जो आज मंडी में बैठे ना, ये क्वालिटी पे ऐसा कहेंगे अब तो ये खरीदने लायक नहीं रह गया, कूड़े के भाव खरीद के फिर पूरा का पूरा मुनाफा कमा लेंगे। अभी तो बाहर मंडी में टिकैत जी सुनिए मेरी बात 1 मिनट। टिकैत जी, अरे मुझे तो लगता है मैं तो बोल ही नहीं रहा, बोल लो। बोलिए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, संवाद हो रहा है मेरे प्रोग्राम पर टिकैत साहब। जो 3 दिन से बातचीत नहीं हो रही, भारत पे तो हो रहा है ना, रिपब्लिक भारत में। बोलिए। लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, बोलिए। कि 2 स्टेट में हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पे मंडी में खरीद होती है, क्योंकि वहां सरकार करवाती है और वो फिर एफसीआई को और उन लोगों को देती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जितना भी और उसमें वहाँ पे एमएसपी पे खरीद ज्यादा नहीं होती, और मंडियों के अंदर तो होती नहीं, वो उसके अलग से एफसीआई के क्रय केंद्र लगते हैं। वे किसी गांव में भी लग सकते हैं जहाँ मंडी नहीं होती, वो वहाँ पे भी लग जाते हैं। हमने कहा कि जब कोई प्राइवेट आदमी आएगा और वो कहीं से भी खरीदेगा, तो जब कानून का एक शिकंजा होगा कि भाई आप इससे नीचे नहीं जा सकते। जब हमारी सरकार खरीद रही है तो प्राइवेट आदमी क्यों नहीं खरीदेगा? जब बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर आएंगे तो उनको खरीदना पड़ेगा। 3 कानून बनने से पहले
बड़े बड़े वेयर हाउसिंग बन गए। इसका मतलब प्लान तो सरकारों की और बड़े हाउसिंग वालों की थी कि हम कानून बनाएंगे, आप भाई तैयारी कर लो, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं वो गोदाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने पूरे के पूरे आप कह रहे हैं आप डर फैला रहे हैं। गोदाम बनाए बड़े-बड़े, आप डर फैला रहे हैं। ये ठीक नहीं, आपको शोभा नहीं देता। आप किसानों को डराने की जो उनकी वकालत कोशिश करेगा, ये उनका इलाज करेगी ये जनता। ये ठीक नहीं, सुन रही है जनता। ये ठीक नहीं। आप कह रहे हैं कि किसान निजी व्यापारियों का गुलाम बनेगा। सरकार कह रही है कि कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं कि किसान ज्यादा स्वतंत्र होंगे, वो कभी व्यापारियों के चंगुल में इस कानून के बाद नहीं आ सकते। आप कानून का सहारा लोगे, राकेश जी, कानून व्यापारियों के हित में बनाओगे आप। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ी देश की जनता जानती है नहीं चलने की। एक बीघा जमीन नहीं है और गोदाम बनाओगे आप 1 लाख क्विंटल के। ये गुंडागर्दी नहीं चलने की। अब ये देश की जनता जागी देख रही है, कहाँ गोदाम बनाए, कहाँ से माल खरीदेंगे, अंदर कहाँ से लगाकर गुड़गांव में तक गोदाम बनाओगे। उनको कहोगे कि कानून तो सरकार उनके दबाव में बना रही है। कानून सरकार ने किया, जौन से बैठ के टीम में बात करें, 1 बीघा जमीन नहीं है, खेत का पता नहीं कैसे जब गेहूं का चावल पैदा होता है। ये कानून बनाओगे देश की। 12% दिल्ली की कोर्ट में बैठ के कानून नहीं बनने के, किसान के खेत में बनेगा। कर रहे बैठ के बकवास लग रहे करने यहाँ पे। पहले कांग्रेस आओ गांव में देखेंगे कहाँ गोदाम बना रहे हैं। ये देख रहे हैं, लिस्टेड कर रहे हैं सबको। जो किसान के पक्ष की बात नहीं करेगा उसका इलाज करेगी ये जनता। आ गई है दिल्ली के चारों तरफ, हिसाब लेने आए हैं हम, हमारा हिसाब करवाओ। कौन सा आप गारंटी ले रहा है उनकी? हमारा हिसाब ये बताइए, आप बताइए तमिलनाडु के जो किसान हैं, 1970 महाराष्ट्र के जो किसान है, बंगाल के जो किसान है, उनकी कौन सुनेगा? आप तो पहुंच गए अपनी आर्मी के साथ, ये बताइए। उनकी आप ही एक किसान नेता हैं। उनके लिए कानून आप कहते सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसान है। बात तो नहीं, बाहर के नहीं, आप कह रहे पूरे भारत के किसानों के लिए बोल रहे हैं। उनकी भी बात कर रहे हैं। आपने कैसे मान ली? जो उसकी खेती करता है, दूसरे किसानों की कौन सुनेगा? टिकैत साहब, जो आप एक बात बताइए, आखिरी सवाल है आपसे। आज गृह मंत्री अमित शाह जी खुद संवाद करना चाहते हैं आपसे, मगर आप कह रहे हैं हम राजधानी को ब्लॉक कर देंगे। अब मेरा इसमें आपके साथ बहुत मतभेद है। आप कैसे रोक सकते हैं? आप क्यों रोकेंगे? हम सीधे आदमी गांव के, आप राजधानी को क्यों रोकेंगे? हम तो बात करना चाह सरकार से। हम तो बात करना चाहते हैं ना सरकार से। आप मैं कह रहा हूँ आप राजधानी को कैसे ब्लॉक करेंगे? ये गलत बात कर नहीं तो आ रहे गाँव से। नहीं, बात कीजिए। आप कल से बात करेंगे, परसों से आप कैसे बात करेंगे बताइए? आप बात करने को तैयार है? आप वापस आने को तैयार है बात करने के लिए? हम तो बात तो कर लेंगे ना, आप बताओ तो। बात कौन नहीं कर रहा? हम तो 6 दौर की वार्ता होगी। हम तो सरकार तो बात कैसे होगी? टिकैत साहब, आपने इधर राजधानी को घेर के रखा। आप घेरना बंद कीजिए ना, आप घेरना बंद कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप घेरना बंद कीजिए। आपको कैसे लगेगा कोई आपके जगह को घेर देगा? ये घेरना, ये धमकी देना, ये बंद कीजिए ना। आप बंद क्यों नहीं करते? दिल्ली को सील नहीं करा। नहीं धमकी हमने नहीं धमकी दे। नहीं, चक्का जाम करेंगे, लोगों को घेरेंगे, आप ही तो कह रहे हैं ना। 1967 में भारत सरकार, 1967 में नहीं, रास्ते खोल दीजिए, आप हाईवे खोल दीजिए। हाईवे पर बैठे हुए क्यों हैं आप? किसानों से समझौता कर रहा। आप हाईवे खोल दीजिए। हाईवे तो खुल रहे हैं। आप हाईवे खोल दीजिए। हमें वोट, अरे कितने लोग अस्पताल डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, आपके कारण नहीं जा पा रहे। आप हाईवे खोल दीजिए, आप रास्ते खोल देते। कैसे साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर बातचीत हो जाए। आज आप किसी का गला दबाकर कहेंगे बात करो मेरे साथ, तो रास्ते तो नहीं, आप तो किसी पे गला दबा के बोल रहे हो बात करो मेरे साथ। ये तो गलत टेक्निक ही गलत हो गया। मुझे वो बता दो, मुझे एक आदमी का ये बताओ कि उसका रास्ता बंद है। सब रास्ते चल, सारे हाईवे बंद है। आपके किसान बैठे हुए वहाँ पे, सब जा रहे रास्ते। अरे सारा जाम करके रखा है, यूपी गेट को बंद कर रखा है, सब जगह पे आपने बंद करके रखा है। खोल दीजिए हाईवे। आप सब रास्ते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल हाईवे का। आप क्यों बैठे वहाँ पे? आप लोगों ने तो वहाँ पे पूरा मेला बना के रखा है। आप निकल जाइए वहाँ से, कहीं और आप आंदोलन कीजिए। हाँ, हम वोट आप आए, आपने बात सुनाई, अभी आप वापस जाइए। आप बातचीत के लिए आइए, मगर रास्ते खोल दीजिए। हाईवे खोल दीजिए ना। अरे हाईवे खोल दें। और सरकार से बात तो करवा दो हमारी। आप इनसे लिखवा के दे दो। हाईवे खोल दीजिए, रास्ते खोल दीजिए। लोगों को परेशानी हो रही है, आपको क्या अच्छा लग रहा है?
मैं आम कह आदमी रहा को कि ये नहीं परेशानी हो रही करने का हाईवे पे है। कभी जब प्रोटेस्ट शाहीन बाग हुआ था आपने कहा था ये कोई तरीका है? नहीं, मैं जब कह रहा शाहीन कि बाग हुआ था जिस तो आपने पार्टी ही की कहा था ये सरकार कोई है, तरीका है रास्ते बंद जिस कर दो। पार्टी की सरकार- मैं कह रहा हूँ ये क्या जिस तरीका हुआ पार्टी की आपका? आपके आप सरकार भी है, तो ये शाहीन लिख बाग के वाला दे तरीका कि अपना हम रहे। जीवन में प्रदर्शन नहीं करने के। शाहीन बाग का हम तो जानते नहीं भाई, शाहीन बाग अरे क्यों नाम ले रहे मैं हैं? आपको किसान को कहता आंदोलन हूँ है। भारत इसे में वही हर एक रहने दो, आदमी इसे और जगह मत 130 लेके जाओ। करोड़ का ना देश यहाँ है। पर हर एक वोट की आदमी अगर राजनीति रास्ते में बैठता है तो दुनिया भर देश तो ठप हो गया। हर एक आदमी अगर 10 लोगों को बैठ के हाईवे में बैठ जाए तो फिर तो देश ठप हो जाएगा। सबके हम मांग कहाँ होती बैठे है। हैं? हम तो भाई दिल्ली नहीं तो रोक रखा। हम तो दिल्ली आना चाहते हैं, वोट क्लब पे बढ़िया जगह है, मन से बैठ के अपना बातचीत कर लेंगे, हमको आ जाने दो। किसने रोक के हाईवे? भाई भारत सरकार ने तो रोक रखे, हम आगे को बढ़े हुए बढ़ने नहीं देते। चलिए मैं देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स होता है। संवाद तो हुआ सुधांशु त्रिवेदी, अच्छी बात है, संवाद हुई। हाँ, आज रिपब्लिक भारत के दर्शक ये मानेंगे संवाद हुई, बातचीत हुई। देखिए धर्मेंद्र मलिक जी भारतीय किसान यूनियन के एक मिनट, भारतीय किसान यूनियन ने 19 अप्रैल 2019 धर्मेंद्र मलिक भी हैं अपने आपके। ट्विटर में लिखा, दुनिया अपने ट्विटर में लिखा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक के विरोध में है। वो कह रहे हैं मंडी से बाहर निकालो, कोऑपरेटिव लागू करो। यानी आपने कहा कि मंडी सिस्टम से बाहर आए। क्या आपका भारतीय ये संवाद आगे बढ़ेगी कि नहीं? धर्मेंद्र मलिक जी आखिरी सवाल आपसे। ये धर्मेंद्र मलिक जी उल्टा कह रहे हैं सुधांशु जी को। हमने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा। जी देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा सुधांशु जी, जो तुम्हारे भारतीय किसान यूनियन के नाम पर समर्थित लोग हैं उनके ट्विटर से आपने ट्वीट करा होगा, रही दिल्ली के रास्ता रोकने की। हम आज भारतीय किसान यूनियन सब रामलीला मैदान में आए। 2019 को ये भूपेंद्र मान की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र मान प्रो है। ओके, भूपेंद्र मान की बात जी आखिर में मैं कहूंगा कि दोस्तों आज मैं किसान